हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछली क्लास में जो हमने टॉपिक क्लियर किया था वो टॉपिक था भार और द्रव्यमान के बारे में। हमने पढ़ा था कि भार क्या चीज़ है, द्रव्यमान क्या चीज़ है, उनमें हमने अंतर का भी डिस्कशन किया था। उसके बाद में एक टॉपिक तैयार किया था, किसी भी वस्तु का भार चंद्रमा पर ज्ञात करना, जो पृथ्वी के 1/6 भाग होता है। मतलब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान या किसी भी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होता है। ये हमने डिस्कशन कर लिया था पिछली क्लास के अंदर। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ये जो गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर है ना, इसका लास्ट टॉपिक है और टॉपिक है भारहीनता। टॉपिक का क्या नाम है? भारहीनता, फ्री फॉल। फ्री फॉल, देखो फ्री फॉल, एक बार इसके इंग्लिश वर्ड को समझो आप। फ्री फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना फ्री तरीके से। भारहीनता या फ्री फॉल का मतलब ये है कि जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है, समझना, ध्यान से नोटिस करना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है तो वो स्वतंत्र तरीके से गिर रही है, तो वो गिरती हुई वस्तु अपने अंदर भारहीन महसूस करती है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई भार ही नहीं है। ये चीज वस्तु तो महसूस कर नहीं सकती क्योंकि निर्जीव है, ये चीज हम महसूस कर सकते हैं। हम कैसे महसूस कर सकते हैं? जैसे आपने कभी झूला झूला होगा, झूला खाया होगा, तो जब हम झूला खाते हैं ना, तो झूला एक बार कैसे चलता है? झूले के अंदर आप देखोगे आवृत्ति गति होती है, एक निश्चित समय के बाद उसी पथ पर गति होती है। एक बार इधर जा रहे हैं, एक बार इधर आ रहे हैं। तो जब हम झूले के अंदर बैठे होते हैं और वो झूला जब नीचे आता है ना, तब हम अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? जैसे हमारी बॉडी में कोई भार ही नहीं है, हमारे शरीर का जैसे कोई वजन ही नहीं है। यानी कि जब हम नीचे आते हैं, झूला झूलते समय जब हम नीचे की तरफ आते हैं, नीचे मतलब झूला ऐसे घूम रहा है, चढ़ते वक्त की बात नहीं कर रहा मैं, जब आप नीचे उतरते हो, जब आप झूले से नीचे आते हो, तब हम कैसा महसूस करते हैं? तब हम ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे हमारे शरीर का कोई भार ही ना हो। ये चीज भारहीनता होती है। और ये चीज कब अप्लाई होती है? जब कोई चीज पृथ्वी की तरफ स्वतंत्र तरीके से गिरती रहती है। जब कोई चीज पृथ्वी की तरफ स्वतंत्र तरीके से गिरती रहती है। एक बार समझना इस चीज को, मान लो ये पृथ्वी है, ये क्या चीज है? अर्थ। अब अर्थ की तरफ अगर कोई चीज आ रही है, इसकी डायरेक्शन कहां पर है? अर्थ की तरफ। अगर ये वस्तु अर्थ की तरफ आ रही है या पृथ्वी की तरफ आ रही है, तो फिर ये वस्तु अपने आप को भारहीन महसूस करती है, अपने आप को भारहीन। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है भारहीनता। इसे क्या कहा जाता है? भारहीनता। देखो, ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से हम कह सकते हो भारहीन, जिसमें कोई वजन ही नहीं हो। तो वजन तो ऐसी तो कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा कोई पदार्थ तो है नहीं जिसका वजन नहीं हो। लेकिन ये एक कंडीशन है, ये एक स्थिति है, एक पोजीशन है जो हमें किसी पल महसूस होती है। और वो पल कब होता है? जब हम पृथ्वी की तरफ आते हैं। जब कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की तरफ गिरती है, तब उस कंडीशन में, उस पोजीशन में वो ऑब्जेक्ट अपने आप को वेटलेस महसूस करती है, फ्री फॉल महसूस करती है। ऐसा लगता है जैसे भार ही नहीं। इस चीज को हम भी समझ सकते हैं झूले पर बैठकर। झूले पर बैठकर वही जो पोजीशन है, वही जो स्थिति है, वो क्या है? भारहीनता है। क्या चीज है? भारहीनता है। तो देखो, कंटिन्यू करता हूं इस टॉपिक को। कई एग्जाम्पल लेके मैं इस चीज को समझाता हूं तुम्हें, लेकिन उससे पहले भारहीनता की डेफिनेशन लिख दूं मैं। किसी वस्तु का पृथ्वी के केंद्र की तरफ स्वतंत्र रूप से गति करना। किसी वस्तु का पृथ्वी के केंद्र की तरफ स्वतंत्र रूप से गति करना भारहीनता कहलाता है। भारहीनता कहलाता है। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया तुम्हें अभी, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये है कि जब हम झूला झूलते हैं, जब हम झूला झूलते हैं
जब हम झूला झूलते हैं तो झूले से जब हम नीचे आते हैं, नीचे मतलब हम नीचे आ रहे हैं, पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, तो हमें अपना भार कैसा महसूस होगा? ऐसा लगेगा जैसे भार है ही नहीं। हम अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? हम अपने आप को भारहीन महसूस करते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। जैसे मैं सेकंड एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मान लो जो उपग्रह छोड़े जाते हैं ना, उपग्रह कहां पर छोड़े जाते हैं? ये अर्थ है, ये क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी के ऊपर आप देखते हो बहुत सारी वायुमंडल की परतें हैं। तो एक लास्ट लिमिटेशन तक जब हम एक ऐसी हाइट कवर कर ले, इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाए जहां पर ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। मान लो ये वाली वो जगह है, इसके नीचे नीचे जो ये हाइट दिखा रहा हूं ना मैं आपको, ये वाली हाइट, ये हाइट, इसी एरिया के अंदर क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो ये पृथ्वी के ऊपर आप जाते हो, अगर फिर वहां से कोई चीज हम छोड़ते हैं वो नीचे आएगी क्योंकि पृथ्वी खींच रही है। यू नो वेरी वेल, हम इसको अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो एक निश्चित सीमा के बाद आप इतनी ऊंचाई कवर कर लोगे कि एक निश्चित सीमा के बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। देखो जितनी हम पृथ्वी के पास रहेंगे, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा मैक्सिमम होगा। आप अगर हाइट कवर करते जा रहे हो, ऊपर जाते जा रहे हो, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कम होता जा रहा है। लेकिन एक निश्चित सीमा, ये वो निश्चित सीमा है, इसके नीचे नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। किसी वस्तु को यहाँ पर छोड़ोगे नीचे आएगी, यहाँ पर छोड़ोगे नीचे आएगी, यहाँ पर छोड़ोगे नीचे आएगी, यहाँ पर छोड़ोगे। लेकिन अगर ये वस्तु इस सीमा को क्रॉस कर गई, ये वस्तु इस निश्चित सीमा को पार कर गई, जैसे मान लो ये वस्तु यहाँ पर पहुंच गई, अभी नीचे नहीं आएगा क्योंकि यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो गया? 0। अब ये वस्तु क्या करेगी? इस पृथ्वी के चारों तरफ घूमती रहेगी, इस पृथ्वी के चारों तरफ घूमती रहेगी। और ये घूमती हुई वस्तु हमेशा पृथ्वी के केंद्र के तरफ आने की कोशिश करेगी। मतलब ये घूम क्यों रही है? ये एक जगह क्यों नहीं रुक पा रही है वस्तु? क्योंकि इस वस्तु और इस पृथ्वी के केंद्र के बीच में एक बल आरोपित हो गया, उसे अभी केंद्रीय बल कहते हैं। इसी बल के कारण ये वस्तु पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगी और ये वस्तु हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ आने की कोशिश करती है, हमेशा अपने आप को आकर्षित करती है। किस तरफ? पृथ्वी के केंद्र की तरफ। तो बताओ ये वस्तु पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है और ऐसा लग रहा है कि ये वस्तु हमेशा किसकी तरफ आ रही है? पृथ्वी के, मतलब ऐसे घूम के आ रही है ना, जैसे कि केंद्र में आके गिरेगी, ऐसे घूम के आ रही है जैसे केंद्र की तरफ आएगी, ऐसे घूम के आ रही है जैसे केंद्र की तरफ, ऐसे। तो ये वस्तु हमेशा हर स्थिति में, हर पोजीशन में, हर कंडीशन में अपने आप को कैसा महसूस करती है? अपने आप को महसूस कर रही है भारहीन। यानी कि ये गिरती हुई वस्तु, ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमती हुई वस्तु अपने आप को पृथ्वी के केंद्र की तरफ आने की महसूस कर रही है और इसी घटना को बोला जाता है भारहीनता। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं? उपग्रह लॉन्च करते हैं। जैसे मान लो पृथ्वी के स्थल से या धरातल से कोई उपग्रह छोड़ा जाता है ऊपर, बाय रॉकेट जाता है वो, स्पेस शटल से कोई उपग्रह हमने छोड़ दिया, तो उपग्रह को इस एरिया में नहीं छोड़ सकते। ये जो एरिया है ना, यहाँ पर उपग्रह को नहीं छोड़ सकते, वो तो नीचे गिर जाएगा आके। हाँ, उसको गुरुत्वाकर्षण के बाहर वाले क्षेत्र में छोड़ा जाता है और उस बाहर वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। अगर अगर किसी वस्तु को अंतरिक्ष वाले क्षेत्र में छोड़ दिया तो फिर वो नीचे नहीं आएगी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है वहां पे। तो उपग्रह है, उपग्रह को भी कहां पर छोड़ा जाता है? अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। ये लो, ये उपग्रह है। अब ये उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहेगा, ये उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगा। क्यों? क्योंकि उपग्रह गुरुत्वाकर्षण की सीमा से मुक्त हो चुका है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा और ये उपग्रह हमेशा पृथ्वी के चारों तरफ रोटेट करता रहेगा और अपने आप को ऐसा महसूस करेगा जैसे पृथ्वी के केंद्र की तरफ आ रहा है। तो ये उपग्रह बताओ कौन सी स्थिति में है? ये उपग्रह जो कि बहुत ज्यादा वेटी होता है, मतलब बहुत ज्यादा वजन का होता है, ठीक है। तो इसका इतना वजन है फिर भी ये नीचे नहीं आ रहा। और सोचो जब ये घूम रहा है पृथ्वी के केंद्र के चारों तरफ या पृथ्वी के चारों तरफ, ये फिर भी इतना वजन होते हुए भी ये उपग्रह अपने आप को कैसा महसूस कर रहा है? भारहीन। और उसका एक ही रीजन है, क्योंकि ये स्वतंत्र तरीके से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि पृथ्वी के केंद्र की तरफ गति कर रहा है, हर बार ऐसा लगता है ये पृथ्वी के केंद्र की तरफ
गति, यहाँ उपग्रह आएगा तो पृथ्वी के केंद्र की तरफ गति, तो ये अपने आप को भारहीन महसूस कर रहा है। तो ध्यान रखना, कोई भी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु, पृथ्वी की तरफ गिरती हुई वस्तु अपने आप को कैसा महसूस करती है? भारहीन महसूस करती है। जैसे उपग्रह है, और एक मैं बात करूं जैसे अंतरिक्ष स्टेशन, एक शब्द की तरफ नोटिस करना, मैंने क्या बोला? अंतरिक्ष स्टेशन। देखो मैं तुम्हें समझा दूं, इस अर्थ के ऊपर जाओगे ना, वायुमंडल, वायुमंडल के भी ऊपर अगर आप वो सीमा क्रॉस कर दोगे जहां गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, उसे अंतरिक्ष कहते हैं। तो बहुत सारे देशों ने मिलकर वहां पर एक अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ रखा है, और इस अंतरिक्ष स्टेशन में बहुत सारे साइंटिस्ट काम करते हैं। मतलब ऐसे समझ लो, इतना बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन है, इसमें आराम से 400-500 आदमी एक साथ रह सकते हैं। तो ये अंतरिक्ष स्टेशन कहां पर, कोई एक जगह थोड़ी है, ये चारों तरफ घूम रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष स्टेशन को कौन सी जगह पे छोड़ दिया? इस गुरुत्वाकर्षण से बाहर वाली जगह, यहाँ पर। ये अंतरिक्ष स्टेशन कहां पर आ गया? यहाँ पर। अब ये घूम रहा है, और ये अपने आप को देखो इतना ज्यादा वेटी है, बहुत ज्यादा इसमें वजन है, 400-500 आदमी इसके अंदर काम कर रहे हैं साइंटिस्ट, फिर भी ये घूम रहा है चारों तरफ, फिर भी ये अपने आप को भारहीन महसूस करता है। इसका वेट चेक किया जाता है, 0 आता है, क्योंकि ये घूम रहा है ना, अपने आप को भारहीन महसूस कर रहा है, स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ महसूस करता है। इधर आएगा तो ऐसा लग रहा है गिरेगा, इधर आएगा तो ऐसा लगेगा गिरेगा, और ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी के केंद्र की तरफ आ रहा हूं। तो अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ा जाता है कहां पर? गुरुत्वाकर्षण से बाहर वाले क्षेत्र में। तो ये भारहीनता वाला टॉपिक आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। अब मुझे ये समझाना है कि भारहीनता की स्थिति में वस्तुएं अंतरिक्ष स्टेशन या उपग्रह कैसा महसूस करते हैं, उन पर क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं। जैसे इस अंतरिक्ष स्टेशन में, अब अंतरिक्ष स्टेशन तो निर्जीव है, इसके अंदर जो साइंटिस्ट है वो तो सजीव है ना, तो वो भारहीनता वाली पोजीशन में क्या क्या महसूस करते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है इस स्थिति में, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखो एक बार, हेडिंग क्या हुई? भारहीनता की स्थिति में उपग्रह एवं भारहीनता की स्थिति में उपग्रह एवं अंतरिक्ष स्टेशन पर उत्पन्न प्रभाव। ये लो टॉपिक क्या है? भारहीनता की स्थिति में उपग्रह एवं अंतरिक्ष स्टेशन पर उत्पन्न प्रभाव, क्रिएटेड इफेक्ट ऑन स्पेस स्टेशन एंड सैटेलाइट इन पोजीशन ऑफ फ्री फॉल। यानी कि ये पॉइंट इस चीज का है, जैसे मान लो कोई उपग्रह है, कोई अंतरिक्ष स्टेशन है, अगर वो अंतरिक्ष वाले क्षेत्र में पहुंच गया जहां पर गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाता है, तो वो हमेशा कौन सी स्थिति में रहते हैं? भारहीनता की स्थिति में। तो उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो कैसा महसूस करते हैं, वो कैसा, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वो उनकी जो डेली लाइफ है या उनकी जो दैनिक क्रियाएं, क्या वो नॉर्मल क्रियाओं की तरह है जैसे धरातल पर लोग रहते हैं, या उनसे अलग है, वो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी अंतरिक्ष स्टेशन में लोग बैठे हुए हैं जो भारहीनता की स्थिति में है, तो अंतरिक्ष स्टेशन में जो वैज्ञानिक है वो नॉर्मल तरीके से बोतल से पानी नहीं पी सकते। मेरा कहने का मतलब यह है, जो भी साइंटिस्ट इस अंतरिक्ष स्टेशन में बैठे हैं और पूरा का पूरा अंतरिक्ष स्टेशन कैसे है? फ्री फॉल, यानी कि भारहीनता की स्थिति में घूम रहा है, तो उसके अंदर जो साइंटिस्ट है वो ऐसे नॉर्मल, जैसे हम यहाँ पे बोतल को खोला पानी पी लिया, ऐसे पानी पी नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो बोतल खोलेंगे पानी पीने की कोशिश करेंगे तो पानी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है ना, गुरुत्वाकर्षण बल से चीजें नीचे आती है तो पानी हवा में उड़ जाएगा। जैसे ही बोतल से पानी पियेंगे पानी की बूंदें हवा में उड़ने लग जाएगी। तो अंतरिक्ष स्टेशन में वैज्ञानिक पानी की
बोतल से पानी नहीं पी सकते। देख लो ये केस। दूसरा बात, ये जो फूड है, जो भी स्पेस शटल के अंदर, स्पेस स्टेशन में जो भी साइंटिस्ट है, वो फूड भी नॉर्मल तरीके से नहीं खा सकते, वो खाना भी नहीं खा सकते। खाने का मतलब ये है कि खाना रखेंगे किस में। जैसे यहाँ पर तो अगर मैं बात करूँ पृथ्वी के ऊपर, तो थाली है, उसमें हमने खाना रख लिया, गुरुत्वाकर्षण इसलिए वो टिका हुआ है। तो वहां पर थाली, पहली बात तो थाली आग पर ही नहीं टिकेगी, थाली हवा में उड़ने लग जाएगी, और थाली के अंदर जो भी खाना है वो हवा में उड़ने लग जाएगा। तो ऐसे खाना खा ही नहीं सकते नॉर्मल, ऐसे थोड़ी कि सारा दिन खाने को पकड़ कर ही बैठे रहेंगे। तो वो क्या करते हैं, नॉर्मल फूड नहीं खा सकते, नॉर्मल तरीके से फूड नहीं खा सकते। तो अंतरिक्ष स्टेशन या उपग्रह में क्या किया जाता है, जो खाना है वो बाई पेस्ट खाया जाता है, पेस्ट के माध्यम से। पेस्ट का मतलब पेस्ट बनाकर खाने का पाउच के अंदर डाल देते हैं, ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, फिर उसको दबा दबा कर ऐसे खाया जाता है। जैसे कोलगेट आती है ना पेस्ट, कोलगेट का जो पेस्ट आता है वो किस में आता है, जो कोलगेट का पाउच है उसमें से हम दबा कर निकालते हैं। तो उनका खाना भी ऐसे ही पेस्ट बनाकर उन पाउच के अंदर डाला जाता है, फिर वो उस पाउच को पकड़ पकड़ के ऐसे खाना खाते हैं, मुंह के लगा के, ऐसे तो उड़ जाए। तो नॉर्मल तरीके से खाना नहीं खा सकते। फूड का क्या बनाया जाता है, पेस्ट, पेस्ट बना के उनको पाउच में डाला जाता है और फिर खाया जाता है। पॉइंट नंबर 3, अंतरिक्ष स्टेशन में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो अपनी बॉडी के ऊपर कम से कम भी 30 से 40 केजी का वेट रखते हैं, 30 से 40 केजी का वेट बांधते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो अंतरिक्ष स्टेशन भारहीनता की पोजीशन में घूम रहा है, तो उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी भारहीन है, वो भी अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं, फ्री फॉल। तो उनको टिकना है नीचे, वो बिल्कुल ऐसे उसके अंदर उड़ते रहते हैं। अगर वो अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर भी आते हैं तो पकड़ पकड़ के या बहुत सारा वजन बांधकर, उनको अपनी पीठ पर वजन बांधना पड़ता है ताकि वो नीचे आके थोड़ा बहुत टिक जाए। ठीक है। नंबर 4, अंतरिक्ष स्टेशन पर स्प्रिंग वाली तुला, स्प्रिंग जो बैलेंस आता है, मतलब जो कमानीदार तुला है, कमानीदार तुला, जो स्प्रिंग वाली तराजू आती है ना, तो स्प्रिंग वाली तराजू पर तो नीचे क्या लगता है, जी लगता है, गुरुत्वाकर्षण लगता है, वो पृथ्वी लगाती है। पृथ्वी कब लगाएगी, जब गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो अंतरिक्ष में अगर आप स्प्रिंग वाली तुला का यूज करोगे तो पहली बात तो वो स्प्रिंग लटकेगी नहीं। अगर आपने उसके किसी स्प्रिंग वाली तुला पर वेट भी लटका दिया ना, ऐसे जैसे मान लो ये तुला है, ये क्या है, स्प्रिंग वाली तुला, ऐसे। अब यहाँ पर हमने वेट लटका दिया, तो ये वेट लटकेगा थोड़ी, लटकता तो कब, जब गुरुत्वाकर्षण होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसको खींचता है। लेकिन ये हवा में उड़ने लग जाएगा, ये खुद वेट ही किस में उड़ने लग जाएगा, हवा के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग या कमानीदार तुला अंतरिक्ष स्टेशन में या अंतरिक्ष वाले क्षेत्र में काम ही नहीं करती, क्योंकि वो भी हमेशा किस में रहती है, भारहीनता की स्थिति में रहते हैं। पॉइंट नंबर 5, जो भी स्पेस स्टेशन के अंदर साइंटिस्ट है, वो जो फूड खाते हैं ना, वो हमसे ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, क्योंकि वहां का जो खाना होता है, वहां का जो खाना है उसके अंदर स्वाद महसूस नहीं होता। उसके अंदर जो हम नॉर्मल मिर्च मसाले डालते हैं, वो अगर वो नॉर्मल मिर्च मसाले वाला खाना अगर उस जगह पर उन साइंटिस्ट को खिलाया जाता है तो उनको इतना टेस्टी नहीं लगता, वो मसाले इतने महसूस नहीं होते। तो उनके खाने में हमसे डबल या ट्रिपल तरीके से भी ज्यादा वहां पे क्या डाले जाते हैं, मसाले डाले जाते हैं, नमक डाला जाता है, तेल डाला जाता है, ऐसे। तो जो 5वां पॉइंट है वो यही है। तो उनका जो फूड है वो अधिक मसालेदार होता है, अधिक मसालेदार होता है। ये लो, ठीक है। तो ध्यान रखना, भारहीनता की स्थिति में उपग्रह और अंतरिक्ष स्टेशन पर यह प्रभाव उत्पन्न होते हैं। स्टेशन के अंदर जो साइंटिस्ट है नॉर्मल बोतल से पानी नहीं पी सकते, क्योंकि जब पानी बाहर आएगा तो हमें पता है कि जब गुरुत्वाकर्षण बल होगा तो ही पानी नीचे आके गिरेगा, ऐसे तो पानी उड़ने लग जाएगा। खाना भी नॉर्मल तरीके से हम थाली में नहीं रख सकते, प्लेट में नहीं रख सकते वहां पे, या ऐसे टिका नहीं सकते, तो खाने को पेस्ट बना के लेना पड़ता है। साइंटिस्ट अपने ऊपर 30 से 40 केजी वेट बांधते ताकि टिके रहे। स्प्रिंग बैलेंस वहां पे काम ही नहीं करती, तुला तभी लटकती है जब गुरुत्वाकर्षण लगता है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पैदा करती है, पृथ्वी किससे पैदा करती है, गुरुत्वाकर्षण। जब स्पेस स्टेशन में गुरुत्वाकर्षण ही नहीं तो चीजें नीचे क्यों लटकेगी, वो भी हवा में उड़ेगी।
स्प्रिंग ही ऊपर चली जाएगी, तो फिर यहाँ पे काम ही नहीं करेगी ये। और उनका जो फूड होता है वो हमसे ज्यादा मसालेदार है, यानी कि उनके अंदर जो मसाले की मात्रा है वो यहाँ के मसाले की मात्रा से डबल या ट्रिपल है, क्योंकि वहां पर टेस्ट का महसूस नहीं होता या टेस्ट महसूस ही नहीं होता वहां पे। तो देखो इतने सारे प्रभाव उत्पन्न होते हैं कब, जब कोई भी वस्तु बाहरीनता की स्थिति में होती है। और बाहरीनता की स्थिति कहां पर क्रिएट होती है, जब हम अंतरिक्ष से बाहर चले जाते हैं। ऐसे भी उत्पन्न हो सकती है लेकिन वो कुछ टाइम के लिए, जैसे झूले से हम झूल रहे नीचे आते हैं तो कुछ टाइम के लिए स्थिति ऐसी पैदा होती है। तो ये लो, ये हमारा चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ये गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। अब इसके जो भी क्वेश्चंस आंसर हैं, जो न्यूमेरिकल है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक मैंने इसके पढ़ा है, ठीक है, कुछ टॉपिक इसके मैंने डिले किए हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए, जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल, ये चीजें क्या कर दी, लैप्स कर दी, रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व, तो ये हटा दिया। जो सिलेबस है इस चैप्टर का वो मैंने करवा दिया। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं या बुक के पीछे जो अभ्यासार्थ वाले प्रश्न होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। तो मतलब वो पूरी क्लास ही क्वेश्चन आंसर्स की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।